तो छत का तो हाल आपने देख लिया कि किस तरीके से वहां पर पूरा सामान हिंसा का ले जाया गया और फिर वहां से पत्थरबाजी हुई और बम फेंके गए। अब बात कर लेते हैं दिल्ली दंगों के गोली मार शाहरुख की। मौजपुर में दंगों के दौरान एक पुलिस वाले पर पिस्टल तानने वाले शाहरुख को 100 घंटे बाद भी दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये बड़ा सवाल अब भी खड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि पुलिस के तौर तरीकों पर आखिर क्या कमी है, क्यों अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सवाल ये भी है कि आखिर शाहरुख कहां पर है। हाथों में पिस्टल ताने गोली मार खड़ा है। सामने सीना ताने खड़ा है पुलिस वाला। ये दिल्ली दंगों की सबसे खौफनाक तस्वीर है। 24 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद हिंसा में जब शाहरुख नाम के इस शख्स ने सरेआम पिस्तौल लहराई, दनादन गोलियां दागनी शुरू कर दी। पहली बार बड़े पैमाने पर दिल्ली दंगों में बंदूक का इस्तेमाल हुआ। 3 दशकों में शायद ही कभी इतनी हिंसा हुई हो, इतने लोग मरे हों, इतनी गोलियां बरसी हों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस ने अब तक इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया है। आखिर दिल्ली का गोलीमार रहता कहां है। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम दिल्ली के गोलीमार यानी शाहरुख की तलाश में निकल गई। मौजपुर से बाबरपुर तक, जाफराबाद से उस्मानपुर तक न्यूज़ 24 संवाददाता विमल कौशिक गलियों की खाक छानते रहे, लोगों से पूछते रहे कि क्या वो दिल्ली के गोलीमार को जानते हैं। तंग गलियों की खाक छानते छानते हमें पता चला कि शाहरुख उस्मानपुर के अरविंद नगर में रहता है। हमें लगा कि अब शाहरुख यानी गोलीमार का ठिकाना ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन अरविंद नगर की गलियों का भूगोल भी बहुत उलझा हुआ था। ये पता करना मुश्किल था कि किस गली में शाहरुख रहता है। लेकिन पूछते पूछते आखिर हमें गोली मार के घर का पूरा पता मिल गया। कुछ मिनटों में ही तंग गलियों से होते हुए न्यूज़ 24 संवाददाता विमल कौशिक शाहरुख के घर के बाहर पहुंच गए। शाहरुख के घर के बाहर ताला लगा हुआ था। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के अरविंद नगर में। अरविंद नगर का ये वही मकान है जहां पर शाहरुख अपने फैमिली के साथ रहता है और फिलहाल इस घर पर ताला लगा हुआ है। शाहरुख अपने माता पिता और एक भाई के साथ इसी मकान में रहता था, लेकिन पिछले 2-3 दिन से पूरा परिवार यहाँ से कहीं चला गया है। दरअसल शाहरुख का नाम तभी चर्चा में आया जब जो जाफराबाद और पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा हो रही थी, उसमें उसने पुलिस वाले पर ना सिर्फ पिस्टल तानी बल्कि कई राउंड फायरिंग भी की। पुलिस तभी से शाहरुख की तलाश कर रही है, लेकिन पूरा परिवार अभी कहीं गया हुआ है। यहाँ पर जो लोगों से हमारी बात हुई कि पिछले कई सालों से परिवार यहीं पर रह रहा था और किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि शाहरुख इस तरह का कदम उठाएगा। जिस तरह से पिस्टल उसने ना सिर्फ लहराई पुलिस वाले पर तानी और बल्कि कई राउंड फायरिंग भी की। अब सवाल उठता है कि आखिर पुलिस वाले पर पिस्टल तानने वाले शाहरुख का परिवार कहां लापता हुआ। क्या शाहरुख 24 फरवरी को सरेआम फायरिंग के बाद इस इलाके में आया था? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हम शाहरुख के पड़ोसियों के पास अपने कैमरे और माइक के साथ पहुंचे। हम अरविंद नगर में ठीक शाहरुख के घर के बाहर हैं और यहाँ पर हम जो उनके पड़ोसी शाहरुख और उनके परिवार के पड़ोसी हैं उनसे बात करते हैं। अली जान जी हैं हमारे साथ। अली जान जी, आप ये बताइए कितने टाइम से ये परिवार यहाँ पर रह रहा था? यहाँ ये मेरे ख्याल से 81 या 82 में आए थे। अच्छा, इतने साल हो गए आपको। ये यानी कि दोनों बच्चों ने आपके सामने ही जन्म लिया होगा? हाँ, यहीं जन्म लिया है। अच्छा, कौन कौन है शाहरुख के परिवार में? 2 लड़के, मियाँ बीवी। अच्छा, तो जो घटना हुई जाहिर सी बात है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी पूरी दिल्ली में, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो हिंसा हुई। शाहरुख का नाम उसमें जब उसने पिस्टल लहराई पुलिस वालों पर, आपको उम्मीद थी कि कभी वो ऐसा इस तरह का कदम? नहीं, हमने यहाँ गली में ना देखा जी, हम झूठ बोले।
अच्छा, कभी इस तरह की ऐसा हमने हरकत गली नहीं- में नहीं देखा। किसी से पता करो गली में, कोई भी पता है कि हाँ भाई हमने देखा है लड़ाई झगड़ा करता, कोई भी ना हो कभी किसी लड़ाई झगड़े में नहीं थे। ना। और वहाँ के हम कह ना सकते जी क्या सामने आई क्या नहीं। पड़ोसियों का दावा है कि जाफराबाद हिंसा में टीवी पर शाहरुख की तस्वीर देखकर ही उन्हें सच्चाई पता चली, लेकिन 2 दिन पहले भी अरविंद नगर की गलियों में गोली मार शाहरुख दिखा था। उसके परिवार का भी 2 दिनों से कहीं अता पता नहीं है। जो लड़का जो है शाहरुख, जिसका नाम आ रहा है, इसको तो हमने कभी यहाँ मोहल्ले में लड़ते झगड़ते नहीं देखा, आगे समझ में। और उसके बाद में भाई वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो हमें कैसे पहुँचा वो तो हमें पता नहीं। बहरहाल यहाँ मोहल्ले में पढ़ाई करता है वो, और उसको हमने कभी आज तक किसी बच्चे से तक लड़ते झगड़ते नहीं देखा। कभी मैंने उसका किसी से झगड़ा नहीं देखा और किसी को नहीं मैंने उसको परेशान होते हुए या करते हुए देखा है। लेकिन ये तो अलग ही मैंने नज़ारा देखा, मैंने भी टीवी पे ही देखा है ऐसा होते हुए, जो कि वो पिस्टल लहरा रहा है। अब ये मालूम नहीं है वो उसने ऐसा क्यों किया है। न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक शाहरुख के परिवार में उसका एक बड़ा भाई और माता पिता हैं। न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के गोलीमार शाहरुख के पिता का नाम शावर पठान है। करीब 40 साल पहले शाहरुख के पिता उस्मानपुर रहने आए। ड्रग्स बेचने के केस में शावर पठान जेल जा चुका है। कहा जाता है कि शाहरुख के पिता ने अपना धर्म परिवर्तन किया है। शाहरुख के पिता ने एक मुस्लिम महिला से शादी करने के लिए धर्म बदला। न्यूज 24 की टीम ने दिल्ली के गोलीमार शाहरुख की कुंडली को खंगाल लिया। अब हम दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल दीपक दहिया के पास पहुंचे, जिसके सीने पर शाहरुख ने बंदूक तानी थी। गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं दूसरी तरफ रोड की तरफ आया तो वहाँ से ये लड़का भागता हुआ आ रहा था और फायरिंग करते हुए आ रहा था सर। तो उस टाइम दिमाग में ये आ रहा था कि ये पब्लिक के ऊपर फायरिंग, कोई किसी को जान ना चली जाए, गोली ना लग जाए। इसीलिए मैंने उसको मतलब उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा और उसे थोड़ा उल्टा सीधा जैसा भी मेरे मन में आया मैंने उसको बोला कि या गोली चलाई दो तुझे मतलब मार देंगे या हम छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरीके से वो फिर थोड़ा डिमोरलाइज हो गया और वापस एक फायर करके वापस चला गया। हाथों में लाठी लिए दीपक दहिया दंगाई की पिस्टल के सामने डटे रहे। लोगों को दंगाइयों से बचाने में भी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शाहरुख के गोलीकांड के 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? दिल्ली पुलिस के तौर तरीकों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जिस बदमाश ने सरेआम ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पर पिस्टल तान दी, भीड़ पर दनादन कई राउंड फायरिंग की, उसे दिल्ली पुलिस अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? राहुल प्रकाश के साथ विमल कौशिक, दिल्ली, न्यूज 24। जहर उगलने वाले आखिर दिल्ली में क्यों घूम रहे हैं? क्या जहर उगलना मशहूर होने की गारंटी है? आज की पंचायत में बड़ी बहस शाम 4:56 पर।